नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने ही लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही भयंकर और एक हॉन्टेड बोलो, पैरानॉर्मल बोलो, एक हॉरर किस्सा लेकर के आई हूँ। एकदम सच्ची घटना है और इसको पूरा सुनिएगा। इसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी इंसान के साथ हो सकता है। ये घटना मेरी निजी जिंदगी से रिलेटेड है। तो बात ऐसी है कि तब हम छोटे थे और हम लोग हर साल गर्मियों की छुट्टी में, समर वेकेशंस में दादा दादी के घर में घूमने जाया करते थे। और मैं तो जाती थी अपने मम्मी पापा के साथ। मेरे ही एक काका है और काका काकी और उनकी जो बेटी है, 2 बेटियां हैं, वो लोग भी आया करते थे क्योंकि काकी के जो बेटियां हैं उनके भी समर वेकेशंस शुरू हो जाते थे। अब काकी का जो बेटी है, मतलब मेरी कज़न सिस्टर, उसका नाम तो वैसे कुछ और है, खैर, पर मैं इस वीडियो में उसका नाम गीत बोल के मेंशन करूंगी। ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीज़न के लिए उसका ओरिजिनल नाम नहीं बोलूंगी मैं। तो गीत भी आया करती थी। अब क्या होता है कि कभी कभी वहाँ से मैं अपने नानी के घर चली जाती थी अपने मम्मी के साथ और गीत मेरे साथ आती थी। और कभी कभी गीत जो है अपने नानी के घर जाया करती थी अपने मम्मी के साथ, मैं उसके साथ उसके नानी के घर जाती थी रहने के लिए। कुछ दिन, 10-15 दिन रहते थे। कज़न सिस्टर्स लोग वहाँ साथ में खेलते थे तो चले जाते थे। अब क्या होता है कि एक बार ऐसे ही मैं गई, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी मैं कई बार गई हूँ, 1-2 बार, पर मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि बचपन का बात है, उतना याद नहीं है उससे पहले के बार में जब गई थी तब क्या हुआ था। लेकिन जिस बार मेरे साथ मतलब पूरा होशो हवास में ये घटना हुआ, उस बार की बात कर रही हूँ मैं। क्या होता है, उनका जो घर था वो एक बहुत ही बड़ा घर था। हालांकि 1 मंजिला घर था लेकिन बहुत ही बड़ा फैलाया हुआ घर था। सामने उसका एक आंगन हुआ करता था क्या, अभी भी वैसे ही है। पक्का आंगन हुआ करता था, एकदम सीमेंट का बनाया हुआ पक्का आंगन। और उस घर के ही पीछे, मतलब पिछवाड़े में, एक कच्चा आंगन हुआ करता था, ठीक है। मतलब उस घर का जो किचन था, उस किचन से लगा हुआ एक दरवाजा था। उस दरवाजे से निकले तो एक कच्चा आंगन हुआ करता था और उस कच्चे आंगन से लगा हुआ एक बगीचा हुआ करता था, उनका ही बगीचा। मतलब चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होते थे, लंबे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बाउंड्री वॉल्स के अंदर ही वो बगीचा भी था, वो आंगन भी था। और बगीचे में ना पूरा झाड़ से भरा हुआ था, मतलब आम का झाड़, फिर वो जो गुआवा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, और फिर अमरूद शायद बोलते हैं हिंदी में, और फिर जो ये क्या बोलते हैं उसको, जैक फ्रूट, कटहल का झाड़, वो सब हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दिन के टाइम पे वो पीछे वाले आंगन में खेलते थे। अब क्या होता है, जैसे ही 4-4:30 बजते हैं शाम के, दिन के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन के टाइम हम लोग खेल रहे हैं। काकी या फिर काकी का जो मम्मी है, वो वही पीछे आंगन में एक चटाई वटाई लगा के बैठ के बातें कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं क्योंकि किचन के साथ लगा हुआ है वो आंगन। ये सब चलता रहता था। कपड़े सुखाने देते थे। जैसे 4-4:30 बजते हैं हर दिन, मतलब जस्ट शाम ढलने को होती है और 1-1.5 घंटे में धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, शाम ढल जाएगी। जैसे ये वक्त आता था, वो लोग क्या करते थे, फटाफट उनके आंगन से सारे चीज़ें घुसा लेते थे। जैसे कि मानो कपड़े सूखने को रखे हैं, कोई बर्तन रखा है, चटाई रखा है, कुछ भी, यहाँ तक कि एक डस्टबिन भी रखा है तो उसको भी अंदर घुसा लेते थे। एक माचिस की तीली भी नहीं छोड़ते थे। हालांकि जो सामने वाला जो आंगन था, वहाँ पे कुर्सी वगैरह, खटिया वगैरह पड़े रहते थे रात भर, लेकिन पीछे के आंगन से वो लोग सब कुछ घुसा लेते थे। और तो और हम लोग जो खेल रहे होते थे, हम लोगों को बोलते थे कि चलो 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 जल्दी करो, अंदर चलो।
अब हम लोग बोलते थे ठीक है रुको, आ रहे हैं, 5 मिनट आ रहे हैं, 10 मिनट आ रहे हैं, करते हैं ना बच्चे लोग। और जैसे ही हम लोग ये बोलते थे, हम लोगों को जोरों की डांट पड़ती थी, मतलब घुसो मतलब घुसो, ऐसे डांट पड़ती थी और हम लोग भाग के घुस जाते थे। तो पता नहीं होता था कि क्यों भाई, सारा दिन भर खेल रहे, अभी 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा ऐसा। और इमीडिएटली वो लोग क्या करते थे, वो जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा लगा देते थे, मतलब किचन से लगा हुआ दरवाज़ा, उसको लगा देते थे, ऊपर की कुंडली वगैरह सब, सॉरी कुंडली बोल रही हूँ, कुंडी वगैरह सब बंद कर देते थे। अब इतना ही नहीं कि दरवाज़ा एक नॉर्मल वे में बंद करते हैं ना इंसान, वो लोग क्या करते थे, वो कुंडी लगाने के बाद बड़े बड़े ना लोहे के ऐसे डंडे, बीम्स जैसे होते थे, बीम लोहे का डंडा टाइप का, और दरवाजे के दोनों साइड में ऐसे क्लिप्स होते थे, ऐसे लोहे का क्लिप्स होता था, वो डंडों को उन क्लिप्स में चढ़ा देते थे। ठीक है, वो डंडों को क्लिप्स के ऊपर चढ़ा देते थे, मतलब बेसिकली वो वो जो दरवाज़ा था उसके पीछे लोहे का डंडा लगा देते थे, एक नहीं दो, एक ऊपर एक नीचे, और उसी के साथ बीच में वो लोग 2 कड़े थे, उसमें ताला भी लगा देते थे। ठीक है, एकदम बड़ा सा वो पुराने दिन का ताला है, वो सब लगा देते थे। और एक क्या करते थे, एक काला कपड़ा होता था, ठीक है, एक काला बड़ा सा कपड़ा हुआ करता था, और उसमें ना ढेर सारा सिंदूर विंदूर सब लगा रहता था उस कपड़े में, उस कपड़े को उस ताले के साथ बांध देते थे। मतलब इतना कुछ सोचो, जबकि जो सामने वाला आंगन होता था, जो मेन डोर वाला आंगन है, मतलब कोई आए तो वहीं से आ सकते हैं ना चोरों चक्के, वहाँ पे वो लोग आराम से मतलब नॉर्मल दरवाज़ा ऐसे कुंडी से बंद करके रख देते थे, लेकिन पीछे का दरवाजे में इतना कुछ सेफ्टी लेते थे, लोहे का डंडा, ये वो ताला, फिर ये काला कपड़ा, सब कुछ लगाते थे, पता नहीं चलता था क्यों। और शाम हो जाने के बाद, उसके बाद वो लोग और उस पीछे वाले आंगन में निकलते नहीं थे, कुछ भी हो जाए निकलते नहीं थे, अगले दिन सुबह होने तक, मतलब सूर्योदय होके सूरज का रोशनी आने के बाद ही निकलते थे। और एक चीज़ होता था, हम लोग जब रात को सोते थे ना, तो उस गार्डन में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, मतलब लिटरली किसी इंसान के पैरों की आवाज़, क्योंकि बहुत सारे झाड़ थे, मैंने बोला ना, तो बहुत सूखे पत्तियां वगैरह पड़े रहते थे, उस आंगन में पड़े रहते थे सूखे पत्तियां, तो उस सूखे पत्ती के ऊपर से चलो तो कैसा आवाज़ आता है, एक खच 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 आवाज़ आता है ना, तो ऐसा ही आवाज़ आता था। और जब भी पूछती थी कि ये किस चीज़ का आवाज़ है, कोई चल रहा है क्या गार्डन में, एक डर लगता है ना रात को, तो मतलब बेडरूम से सुनाई देता था कि गार्डन में कोई चल रहा है, तो काकी वगैरह बोलते थे नहीं नहीं नहीं, वो कुत्ता बिल्ली कुछ घूम रहे, कुत्ता बिल्ली कुछ घूम रहे, जबकि वो जो आवाज़ होती थी वो बहुत ही भारी सा आवाज़ होता था, कुत्ता बिल्ली के पैर की आवाज़ जैसा नहीं, कोई इंसान चल रहा है जैसे ज़ोर से आवाज़ होता था। एक तो दूसरी बात है कि रात भर वो आवाज़ होता था, रात भर, जब तक सुबह नहीं होती थी वो आवाज़ होता था। अब मतलब एक आध दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग डर के मारे लिटरली सो नहीं पाए, जागे तो हम लोग सुने कि रात भर आवाज़ आ रही है। अब कुत्ता बिल्ली रात भर एक ही जगह में चलता रहेगा क्या, वो लोग तो चले जाएंगे ना इधर उधर। दूसरा चीज़, मतलब तीसरा चीज़ है कि ऊंचे बाउंड्री वॉल्स के अंदर है वो जो बगीचा है, दिन के टाइम में कभी नहीं देखा कि वो बाउंड्री वॉल कूद के कोई कुत्ता बिल्ली अंदर आ रहा है, और रात के टाइम पे डेली, हर रोज, एक दिन भी मतलब छोड़ते नहीं थे, डेली कुत्ता बिल्ली अंदर बाउंड्री वॉल में घुस जाते थे। तो ये असंभव था, कुछ तो छुपा रहे थे, क्या छुपा रहे थे मालूम नहीं, पर बहुत ही ना डर लगता था, बहुत ही डर लगता था। तो ऐसा होता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब जब ये घटना का पता चला कि बहुत ही जोर देके हम लोगों ने एकदम काकी को पकड़ लिया कि आज तुमको बोलना ही है, ये क्या बात है, तुमको बताना ही है इसमें क्या है। तो काकी ने घटना बताई, जो घटना बताई कि वही काकी का एक कज़न भाई हुआ करता था, ठीक है, कोई कज़न भाई था, खुद का भाई नहीं, और वो उसी घर में पला बड़ा था, उनके साथ ही पला बड़ा था, वहीं पे रहता था, और उसको ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। और वो खासकर वो जो पीछे का जो बगीचा था उसमें बहुत सारा गार्डनिंग करता था, तरह तरह के झाड़ लगाता था, उसको बहुत पसंद था। मतलब जब भी वो घर में रहता था तो घर के उसी अंश में पाया जाता था, घर में है मतलब वो बगीचा में ही है, उसको वहीं पाया जाता था। अब क्या होता है, एक बार ना वो बहुत सारा, मतलब 8-10 गेंदा फूल होता है ना, मैरीगोल्ड, जो ऑरेंज कलर का गेंदा फूल होता है, वो फूल के पौधे लेके आता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो पौधे लेके आता है, और 10-12 पौधे लगाता है एक दिन।
उसी बगीचे में। अब जिस दिन वो ये पौधे लगाता है उस बगीचे में, जिस दिन लगाता है, सुबह लगाता है वो, उसी दिन शाम को उसकी मौत हो जाती है। एक स्कूटर एक्सीडेंट में शाम को उसकी मौत हो जाती है, ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, वहीं का वहीं वो मतलब रोड में ही वो मर जाता है। उसको मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने का भी वो कंडीशन में नहीं था, मतलब ऐसी ही कंडीशन में स्थिति में पहुंच गया, एक्सीडेंट होते ही वो मर गया। और क्या हुआ, ये कांड जिस दिन हुआ, यंग लड़का था, 24-25 साल का लड़का था। अब जैसे ये कांड होता है, अगले दिन वो लोग नोटिस करते हैं कि जो पौधे इस लड़के ने लगाया था ना वो सारे के सारे पौधे, एक दो पौधे नहीं, सारे के सारे 8-10 पौधे लगाए थे, सारे के सारे पौधे इंस्टेंट सूख चुके हैं। और ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का सूखा है, एकदम काला पड़ गया है। मतलब पिछले ही दिन जो एकदम ग्रीन कलर के हरे भरे पौधे लगाए थे, वो अगले ही दिन, मतलब लगाए थे मतलब पानी वानी डाल के अच्छे से ही लगाए थे, वो अगले ही दिन एकदम काला होके सूख चुका है, एकदम काला होके। और हर एक पौधा एक साथ में सारे पौधे सूख चुके हैं उस लड़के की जिस दिन मौत हुई, अगले ही दिन। तो ये बहुत ही एक अजीब सा इंसिडेंट था। और ये होते ही, ये जैसे ही हुआ, उसी रात से, मतलब जिस दिन वो लड़का गया दुनिया से, अगले ही दिन वो पौधे सूख गए। और उसी दिन रात से, मतलब जिस दिन पौधे सूखे उसी दिन रात से क्या हुआ, उस गार्डन में आवाज़ें आना शुरू हो गई। रात को जैसे वो लोग सोए, उनको कदमों की आवाज़ सुनाई देना चालू हो गया। उसके बाद से जो भी इंसान शाम के टाइम पे, सूरज ढलने के टाइम पे उस गार्डन में, उस बगीचे में जाता था, उसे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता था। जैसे कि मानो कोई चल रहा है, उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है, मतलब मानो मैं चल रही हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई और चल रहा है, ऐसा है। फिर किसी की परछाई दिखाई देना, मानो खड़े हैं वहाँ दो ही इंसान, पर तीनों इंसान की परछाई दिखाई दे रही है। फिर रात को सोने के बाद चलने की आवाज़ें, पैरों की आहट सुनाई देना। पैरों की आहट तो मतलब हर दिन का बात था, सुनाई देता ही था, पर्टिकुलर उस इंसिडेंट के बाद से शुरू हो गया। और ये दिन के टाइम पे नहीं होता था, ये पूरा जो मामला था, ये इंसिडेंट्स ये शाम को ही सुनाई देता था। अब पता नहीं क्यों, शायद उस लड़के की मौत शाम के टाइम पे हुई थी या कुछ, लेकिन पर्टिकुलर उसके मौत के अगले दिन से ही ये घटनाएं शुरू हो गई। तो वो लोगों ने कोई बाबा वाबा को दिखाया, जिसने पूजा पाठ करके वो काला कपड़ा वपड़ा दिया था उनको। और शाम के बाद मतलब वो लोगों ने वहाँ जाना टोटल बंद कर दिया, उस बगीचे में जाना। शाम होते ही वो लोग पूरा दरवाज़ा वगैरह अच्छे से मार के, वो काला कपड़ा जो पूजा पाठ करके दिया था वो सब दरवाजे पे लगा देते थे। हालांकि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो ताला मार देते थे दरवाजे पे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे बच्चे होते हैं ना, कभी कोई बदमाशी करके निकल गए तो इन केस वो लोग ताला वाला मार के चाबी छुपा देते थे, घर के जो भी बड़े रहते थे। तो ऐसी घटना है कि मतलब ऐसे अजीबोगरीब घटना हुई, और उसके बाद से ये सब शुरू हो गया और वो लोगों ने जाना कंप्लीट बंद कर दिया। और तो और उनके परिवार में कहते हैं कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं मतलब बहुत पहले हुई है कि किसी ने गेंदे का फूल लगाया, गेंदे का मतलब फूल का जो झाड़ पौधा लगाया, उससे पहले भी किसी के साथ हुआ था। उस घर में नहीं, किसी और घर में किसी और के साथ, पर उसके ही फैमिली में हुआ था कि किसी ने गेंदे का फूल लगाया और जिस दिन लगाया उसी दिन मर गया। तो कहते हैं कि उनके फैमिली में बोलते हैं कि उनके लिए गेंदे का फूल लगाना मतलब झाड़ लगाना श्रापित है, वो लोग लगाते नहीं है गेंदे का फूल। उनके फैमिली में टोटल 2 ही लोगों ने लगाए थे, एक ये काकी का भाई और एक जन पहले, दोनों की ही उसी दिन मौत हो गई थी। तो ऐसा भी होता है, मतलब श्रापित होता है, कोई चीज़ लगाओ मत, लगाने से ऐसा होता है, और फिर वो बगीचा ही उनका हॉन्टेड हो गया, ऐसे घटनाएं होने लगे। और वो लोग रहते तो उसी घर में है, पूरा का पूरा घर ठीक है, पीछे का बगीचा भी वैसे ठीक है, बट शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक वो लोग ऐसे पूरा अवॉइड करते हैं उस घर में, सॉरी उस बगीचे में जाना। और आज के तारीख तक भी, आज तक भी उनके फैमिली वाले वही घर में रहते हैं। हालांकि वो घर अभी और भी बड़ा हो चुका है, उसका दूसरा तीसरा माला भी बन चुका है, लेकिन उसी घर में लोग रहते हैं। और आज तक भी वो लोग शाम के बाद उस पीछे वाले बगीचे में नहीं जाते हैं। शाम होते ही वो लोग आज तक भी उस जो किचन का जो डोर है उसमें ताला लगा देते हैं, और अगले सुबह को ही खोलते हैं, उससे पहले नहीं जाते वो लोग, रात को उस बगीचे में नहीं जाते। और आज तक भी बोलते हैं कि वो लोग जब रात को सोते हैं, अभी भी उनको पैरों की आहट सुनाई देती है, कदमों की आहट सुनाई देती है उस बगीचे में।
तो ये कैसा भयंकर घटना है, कैसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है। मतलब उसके बाद से तो मतलब मेरा ऐसा हो गया कि मैं उनके घर में मतलब जा ही ना पाऊँ। मतलब मेरे को वो सुनने के बाद लग रहा था कि बस हो गया, आज और एक रात भी ना बिताऊँ, मैं कल के कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन हालांकि रहना पड़ा था थोड़े दिन, और उसके बाद भी हम लोग एक दो बार छुट्टियों में जब गए थे वहाँ गए थे, लेकिन एकदम मंशा नहीं थी जाने की। मजबूरी में, रिलेटिव है तो सब लोग जा रहे थे, मम्मी पापा लोग जा रहे थे तो जाना पड़ा, कोई फंक्शन हुआ कुछ हुआ जाना पड़ा। लेकिन जब भी जाते थे बहुत डर लगता था उस घर में। और जितने भी बार गए हैं, रात को सोने के बाद जब हम लोग सो जाते थे, रात को आधी रात को पैरों की आहट सुनाई देती थी। और हम लोगों ने एक बार नहीं बहुत बार सुने हैं, और सब ने सुने हैं, उनके घर के उनके फैमिली के सब ने सुने हैं। और आज तक भी ये घटनाएं चल रही है। वो बगीचे में कोई नहीं जाता, पैरों की आहट सुनाई देती है रात को। तो ये एकदम सच्चा इंसिडेंट है। मतलब जिसके साथ ऐसे टाइप की घटनाएं होती है वो ही यकीन करेगा कि सच में ऐसे घटनाएं होती है। तो मैं आज सोच ही रही थी कि मैं कौन सा हॉरर इंसिडेंट बोलूं या क्या बोलूं आप लोगों को, मतलब वीडियो में। तो मेरे को ये इंसिडेंट याद आया कि अरे ये इंसिडेंट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं। तो आज मैंने इसलिए ये घटना आप लोगों को बताई। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कि ये घटना कैसा लगा। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी हॉरर वीडियो में, डरावना वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए लव यू गाइज, बाय।